गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है विश्वास और भरोसा। साध संगत जी, एक बार दो बहुमंजिली इमारतों के बीच बंधी हुई एक तार पर लंबा सा बांस पकड़े एक नट चला आ रहा था। उसने अपने कंधे पर अपना बेटा को बैठा रखा था। साध संगत जी, सैकड़ों हजारों लोग दम साधे देख रहे थे। सधे कदमों से तेज हवा से जूझते हुए अपनी और अपने बेटे को जिंदगी दांव पर लगाकर उस कलाकार ने दूरी पूरी कर ली। साध संगत जी, भीड़ आहाल से उछल पड़ी, तालियां और सीटियां बजने लगी। लोग उस कलाकार की फ़ोटो खींच रहे थे, उसके साथ सेल्फियां ले रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे। वो कलाकार माइक के पास आया और माइक में भीड़ को बोला, क्या आपको विश्वास है कि मैं यह दोबारा भी कर सकता हूँ? भीड़ चिल्लाई, हाँ हाँ, तुम कर सकते हो। उसने पूछा, क्या आपको पक्का भरोसा है? भीड़ फिर चिल्लाई, हाँ हाँ, पूरा भरोसा है। हम तो शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम सफलतापूर्वक इसे दोहरा सकते हो। साध संगत जी, कलाकार बोला, पूरा पूरा विश्वास है ना? भीड़ बोली, हाँ हाँ। कलाकार बोला, ठीक है, कोई मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर रस्सी पर ले चलूँगा। लोगों में खामोशियाँ, शांति और चुप्पी फैल गई। साध संगत जी, कलाकार बोला, डर गए? अभी तो आपको पक्का विश्वास था कि मैं विश्वास कर सकता हूँ, मैं भरोसा कर सकता हूँ कि तुम दोबारा कर सकते हो। साध संगत जी, असल में आपको केवल विश्वास है पर भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूँगा। यही कारण है जो हम चिंता, क्रोध और तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि हर ईश्वर पर भरोसा तो रखते हैं पर पूर्ण विश्वास नहीं रख पाते हैं। साध संगत जी, एक बार एक राजा था। वह जब भी मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते थे। दाईं तरफ वाला कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाईं तरफ वाला कहता, ए राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता है, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। बाईं तरफ वाला जवाब देता है, चुप कर मूर्ख। साध संगत जी, एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा, लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही मांग करता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर करके उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने बिल्कुल ऐसा ही किया। साध संगत जी, अब वह भिखारी मज़े से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया, ईश्वर देगा। यह देख, राजा से मांगा, मिल गया ना। खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो इसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। साध संगत जी, अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी आज तो वैसे का वैसे ही बैठा है,
लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी वहाँ से गायब है। सत्संगत जी, राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, जी मिला तो था। जी क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर करके खाई थी। राजा बोला, फिर? भिखारी बोला, फिर जब मेरा पेट भर गया ना, तो वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है, मैंने उसको देखकर कहा, मूर्ख कहीं का, हमेशा कहता रहता है कि ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ले खा ले। सत्संगत जी, राजा मुस्कुरा कर बोला, अवश्य ही दूसरे भिखारी को ईश्वर ने उसे ही दे दिया है। सत्संगत जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य का जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने के लिए कहते थे। तब वो हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम कहाँ है। वो मनुष्य जन्म को हार गए, भगवान का भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, धर्म के अनुसार आचरण नहीं किए, न ही धन्यवाद किए। पशु योनियों में वो आ गए। अब देखो समय ही समय है, बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं। कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत सलाह डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का स्मरण कर ले। ना तो तेरी सुंदर काया साथ जाएगी, ना तो कमाई हुई माया साथ जाएगी, ना कोठी बंगला गाड़ी साथ जाएगी, ना तेरी बीबी औलाद तेरे साथ जाएंगे, ना सगा संबंधी रिश्तेदार तेरे साथ जाएंगे, और ना ही यार दोस्त तेरे साथ निभाएंगे। ये माटी के रिश्ते हैं, सब यहीं छूट जाएंगे। अच्छे कर्म वाणी ही तेरी याद दिलाएंगे। खाली हाथ है यहाँ, खाली हाथ ही जाएंगे। अपने कर्मों की पोटली बस साथ ले जाएंगे। मरने के बाद सब तुझे एक दिन भूल जाएंगे। बस तेरे किए हुए कर्म ही तेरी याद दिलाएंगे। सत्संगत जी, एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफ़ेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? सभी लोग बोले, काला डॉट दिख रहा है। तब महात्मा जी बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफ़ेद पेपर नज़र नहीं आ रहा है और छोटा सा काला डॉट नज़र आ गया। यही हाल आज हम सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी ज़िंदगी अच्छाई नज़र नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई हमें तुरंत नज़र आ जाती है। सत्संगत जी, एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई भी पद नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी कोई अच्छा सा पद दे दूँ, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे ही कारण किष्किंधा का पद मिला है, विभीषण को भी तुम्हारे ही कारण लंका का पद मिला है, और मुझे भी तुम्हारी सहायता के ही कारण अयोध्या का पद मिला है, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सबसे ज़्यादा लाभ में तो मैं ही हूँ। भगवान श्री राम जी ने पूछा, वो कैसे हनुमान? हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और आपको भी अयोध्या का तो एक ही पद मिला है। हनुमान जी ने कहा कि भगवान के चरणों में सिर रखकर, कहाँ प्रभु, जिससे आपके ये 2 पद मिले हो, वो एक पद क्यों लेना चाहेगा? श्री राम जी ने हनुमान जी की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को प्रेम से गले लगा लिया। सत्संगत जी, एक डलिया में
संतरे बेचती हुई बूढ़ी औरत से एक युवक अक्सर संतरे खरीदता और खरीदे संतरों से एक संतरा निकालकर उसकी एक फाँक चखता और कहता कि ये एक कम मीठा लग रहा है। देखो, बूढ़ी औरत संतरे को चीखती और प्रतिवाद करती, ना बाबू, मीठा तो है। वो उस संतरे को वहीं छोड़ बाकी संतरे ले गर्दन झटकते आगे बढ़ जाता। सत्संगत जी, युवक अक्सर अपनी पत्नी के साथ होता था। एक दिन पत्नी ने पूछा, ये संतरे हमेशा मीठे ही होते हैं, पर यह नौटंकी तुम हमेशा क्यों करते हो? सत्संगत जी, युवक ने पत्नी को एक मधुर मुस्कान के साथ बताया, वो बूढ़ी माँ संतरे बहुत मीठे बेचती है, पर खुद कभी नहीं खाती। इस तरह से मैं उसे संतरा खिला देता हूँ। सत्संगत जी, एक दिन बूढ़ी माँ से उसके पड़ोस में सब्जी बेचने वाली औरत ने सवाल किया कि ये झक्की लड़का संतरे लेते समय इतनी चक-चक करता है, पर संतरे तौलते हुए मैं तेरे पलड़े को देखती हूँ, तुम हमेशा उसे ज़्यादा संतरे तौल देती हो। सत्संगत जी, बूढ़ी माँ ने उससे कहा कि उसकी चक-चक संतरे के लिए नहीं, उसके संतरा खिलाने को लेकर होती है। उसे लगता है कि मैं उसकी बात समझती नहीं, लेकिन मैं बस उसका प्रेम देखती हूँ। पलड़े पर संतरे अपने आप बढ़ जाते हैं। एक बात तो पक्की है कि छीनकर खाने वालों का कभी भी पेट नहीं भरता है और बांटकर खाने वाले कभी भूखा नहीं मरते हैं। मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। सत्संगत जी, एक चिड़िया ने परमात्मा से शिकायत की कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। सत्संगत जी, ऊपर से आवाज़ आती है कि तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रह सके। सत्संगत जी, हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर हमें लगता है कि परमात्मा हमें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए कि वो हमें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। सत्संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।